Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our next lecture of the chapter. Its name is developmental genetics, और इसमें जो टॉपिक है it is agrobacterium and crown gall disease in plants. So सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम, रॉड शेप्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम जो है ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम होता है और रॉड शेप्ड होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम को बिलोंग करता है. इट हैज़ 3 स्पीशीज़. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस which causes crown gall disease in dicot plants. Agrobacterium rhizogenes which causes hairy root disease in plants, and Agrobacterium radiobacter which is a virulent strain. It doesn't cause any disease in plants. So now we will focus on Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens contain 2 types of plasmids. One is called chromosomal DNA. Contains 2 types of DNA. One is chromosomal DNA and the second one is TI plasmid. ठीक है. It causes a disease mostly in dicot named crown gall disease. ठीक है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 2 तरह के DNA मौजूद होते हैं. एक हम कहते हैं क्रोमोसोमल DNA और दूसरा जो है वो TI प्लाज्मिड होता है. और ये जो है डाइकॉट्स के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ को कॉज करता है. और क्राउन गॉल डिजीज़ क्या है? कैंसेरियस प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम टिश्यूज़ इन द रीजन ऑफ क्राउन. स्पेलिंग गलत है, क्राउन. ठीक है. जहाँ पे जिस रीजन पे इसका इन्फेक्शन हो जाता है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे एक गॉल सा प्रोड्यूस हो जाता है और वहाँ पे जो है ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है. ग्रोथ जो है वो सेल्स की बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है और कैंसीरियस प्रोलिफरेशन यानी कि स्टेम रीजन में अक्सर कैंसीरियस प्रोलिफरेशन हो जाती है जिसको हम क्राउन कहते हैं और इस डिज़ीज़ को हम क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं. ठीक है. अच्छा, ये कैसे स्प्रेड होती है? वेन एवर प्लांट स्टेम गेट इंजर्ड, दिस बैक्टीरियम गेट एंटर्ड इनसाइड द plant and causes crown gall by releasing its TI plasmid into the plant cell cytoplasm. अच्छा, यहाँ आप देख रही हैं. ठीक है. यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है तो इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि TI प्लाज्मिड भी इसके अंदर होता है. TI प्लाज्मिड के अंदर एक ख़ास रीजन है. दिस रीजन इज़ कॉल्ड TDNA. ठीक है. जब भी ये प्लांट में जो स्टेम पोर्शन है उसमें उसको इंजरी जब लग जाती है, कोई भी वुंड वहाँ पे कॉज होता है किसी भी वजह से, तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन बैक्टीरियम है ये तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, तो ये वहाँ पे जाके उस इंजर्ड पोर्शन के ज़रिए से प्लांट के बॉडी के अंदर अपनी एंट्री उसके लिए पॉसिबल हो जाती है. और वहाँ जाके फिर ये अपना ये जो पोर्शन है TDNA, स्पेसिफिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है जब प्लांट के सेल के अंदर पहुँच जाता है वहाँ पे उसके जीनोम का हिस्सा बन जाता है, तो ये जो है इस डिज़ीज़ को कॉज करता है और इस तरह से जो है क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो फैलती है. ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब देखते हैं डिटेल में कि TI प्लाज्मिड जो है हमारा वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है. सो स्ट्रक्चर ऑफ द TI प्लाज्मिड. ये हमारा TI प्लाज्मिड है जिसमें हमारे पास सबसे पहला पोर्शन जो है वो TDNA और ट्रांसफर DNA हम इसको कह सकते हैं. TDNA जो है ये पोर्शन है. ठीक है. अब इसमें क्या है? TI प्लाज्मिड हैज़ TDNA पार्ट. इट कंटेन्स 3 जीन्स, ऑक्स जीन, CYT जीन, OCS जीन. ऑक्स जीन्स क्या है? ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है. ये वो जीन है जो कि ऑक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन. साइट जो है वो साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करता है और ये भी ग्रोथ हार्मोन है. और जो तीसरा जीन है TDNA के अंदर उसको OCS यानी कि ऑक्टोपाइन सिंथेटेज कहते हैं. ये ऑक्टोपाइन सिंथेटेज जो है ये वो जीन है जो कि बैक्टीरियम के अंदर प्रोड्यूस करता है ओपाइन और ऑक्टोपाइन या ओपाइन और नोपोलाइन. ठीक है. 2 केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फिर हेल्प करता है इन द
एज न्यूट्रिशन फॉर एग्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ जो है वो फिर रैपिड हो जाती है। यानी कि इसके ज़रिए से जो ऑक्टोपाइन सिंथेटेज जीन है ये जब रेगुलेट होगा और ये जो अपनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा तो उस प्रोडक्शन की वजह से एग्रोबैक्टीरियम यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ रैपिड हो जाएगी, यानी कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा। और जब इन दोनों की रेगुलेशन होगी इन दो जीन्स की तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होगा। तो ये जिस प्लांट के अंदर ये प्रोड्यूस मौजूद होगा तो उस प्लांट के अंदर जो है फिर बहुत रैपिड उस प्लांट के सेल जो हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे और फिर ये क्राउन गॉल डिजीज़ या कैंसरियस प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर प्लांट स्टेम के अंदर हमें गॉल नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें TI plasmid has tDNA part. It contains 3 genes OX, CYT, OCS with left and right border। अच्छा ये देख रही हैं रेड कलर में, ये आपके पास इधर ये इन 3 जीन्स के लेफ़्ट पे एक बॉर्डर होता है जो कि 25 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होता है, इसको हम लेफ़्ट बॉर्डर कहते हैं। और इसी तरह से राइट साइड पे भी इसका राइट बॉर्डर होता है जो कि अगेन 24 बेस पेयर का होता है। ठीक है, तो इसके दरमियान ये जो जीन ये जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड tDNA। और tDNA का जो साइज़ है वो 24 KB है, किलो बेस पेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो TI प्लाज्मिड के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है जो एलिमेंट है वो हमारे पास है वर जीन। ये है वर जीन रीजन। ठीक है, ये पार्ट तो जो इसको हम विरुलेंस रीजन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास 8 विरुलेंस जीन्स यहाँ पे मौजूद हैं, वर A, वर B, वर C, वर D, वर E, वर F, वर G एंड वर H। तो ये टोटल 8 रीजन्स हैं जो कि हमारे पास जो है विरुलेंस जीन्स का हिस्सा है। और इसी तरह से जो है ये वाला जो रीजन है ये हेल्प करता है, ये फैसिलिटेट करता है tDNA को TI प्लाज्मिड से निकाल के, यानी कि यहाँ से इसको डिटैच करके, इसका मतलब डिटैच करने का मतलब ये कि जब ये वो होगा रेप्लिकेट होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA बनाएगा तो इसको यहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA को यहाँ से उठा के कट करके लेके जाना और प्लांट के सेल के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प जो करता है वो, तो उसमें ये वर जीन जो है वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक पॉइंट रह गया कि जो हमारे पास लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर जो होते हैं in between these two regions is the tDNA, and these regions act as region for attachment of Vir gene which help in the transfer of tDNA from bacterium into the host cell साइटोप्लाज्म। तो ये मैंने आपको बताया कि वर जीन जो हैं वो यहाँ पे फिर ये लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पे जाके अटैच हो जाते हैं और फिर उसको सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA को यहाँ से डिटैच करके प्लांट सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर हमारे पास रीजन है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या काम है? इसका काम ज़ाहिर है आप सबको पता है कि ये जो है हमारे पास वो रीजन है जो कि स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन को, TI प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है और इसकी मदद से जो है हमारा tDNA जो है वो उसकी रेप्लिकेशन होगी। और आगे उसके बाद एक एलिमेंट है जिसको हम ओपाइन कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ओपाइन कैटाबॉलिज्म क्या है? वो ऐसा जीन है जो कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा जो कि कैटाबोलाइट होगा, जो कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन करेगा। किसकी कैटाबॉलिज्म करेगा? ऑक्टापाइन सिंथेटेज की मदद से जो हमारे पास नोपाइन और ओपाइन जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कैटाबोलाइज कर देगा और वो फिर जो है एज ग्रोथ जो एग्रोबैक्टीरियम की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होगी। अच्छा जी, यहाँ देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के हवाले से हमने क्या पढ़ा? इट हेल्प इन द replication of TI plasmid and will make many copies of itself and ultimately will cause the disease। ठीक है, origin of replication की मदद से TI plasmid की replication होगी। लास्ट एलिमेंट जो था हमने पढ़ा वो था जीन में ओपाइन कैटाबॉलिज्म। एज TI plasmid हैज़ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्टोपाइन, सो फॉर इट्स कैटाबॉलिज्म
जिसमें एक्टोपाइन की सिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्टोपाइन सिंथेसिस से ओपाइन और नोपलाइन, नोपलाइन, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है। तो उसकी कैटाबॉलिज्म के लिए फिर हमारे पास जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म वाला जो जीन है वो फिर प्रोड्यूस करता है ऐसे प्रोडक्ट को, प्रोटीन को, कि वो इन दोनों की कैटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। ओपाइन कैटाबॉलिज्म प्रोडक्ट विल प्ले इट्स रोल and as a result agrobacterium will grow and its colonization will टेक प्लेस, ठीक है। और फिर मतलब पूरे एरिया में जो प्लांट के इर्द गिर्द है वो फिर बहुत सारे एग्रोबैक्टीरियम ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, इधर नोट में मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम द होल टी प्लाज्मिड व्हेन द टी-DNA रीजन इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट प्लांट जीनोम, कि पूरे टी प्लाज्मिड से हमने क्या पढ़ा कि उसमें से सिर्फ उसका जो टी-DNA है वो रीजन जो है वो हमारा प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र हो जाता है। देयर इट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन्स एंड साइटोकाइनेंस एंड एज अ रिजल्ट a crown gall is produced at the प्लेस ऑफ इन्फेक्शन इन द प्लांट्स। पर जहाँ पे ये इन्फेक्शन हो जाती है तो एग्रीबैक्टीरियम जहाँ पे एंटर हो जाता है वहाँ जहाँ वो अपनी ग्रोथ शो करता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल की रैपिड ग्रोथ हो जाती है और इस इन्फेक्शन से क्राउन गॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है उसी साइट पे। दिस क्राउन गॉल इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ एंड इज़ द कैंसरियस प्रोलिफरेशन इन द फॉर्म ऑफ गॉल, दिस इज़ कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज़। ये क्राउन गॉल डिजीज़ कहलाती है। ये हमारी एक वीडियो थी जो कि जिसमें हमने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है और उसमें जो टी प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर देखते हैं कि किस तरह से टी-DNA है वो ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से अपनी प्लांट की जीनोम का हिस्सा बन जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप इंशाल्लाह आगे देखिए। ओके जी, थैंक यू सो